हेलो गाइज। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्लाइंट को मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि मैं भी खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारा क्लाइंट का अकाउंट डॉर्मेंट हो जा रहा है। अकाउंट उनका जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो रहा है। वो डॉर्मेंट कर देते हैं। बट ये चीज़ कोई आपका मतलब ब्रोकर की तरफ से नहीं हो रहा है या कोई बैंक की तरफ से ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली सेबी की तरफ से हो रहा है। ये सेबी की तरफ से आपका अकाउंट डॉर्मेंट किया जा रहा है। बट इसका कोई रीजन है। हम लोग जब उसको ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा उसके रिसर्च करने में। तो मेरे को इसमें चार रीजन, मतलब बेसिकली चार रीजन ही मेरे को लगा कि नहीं, ये चार के रीजन की वजह से मेरा अकाउंट डॉर्मेंट हो रहा है या कोई क्लाइंट का अकाउंट डॉर्मेंट हो रहा है। पहला रीजन के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला रीजन था आधार पैन लिंक। पहला रीजन है आधार पैन लिंक। आप पहले आधार आधार पैन लिंक नहीं है, आपका डीमैट अकाउंट ओपन है बट आधार पैन लिंक नहीं है। मतलब पहले आप अकाउंट ओपन किए थे जब आधार पैन लिंक का कोई सिस्टम नहीं था, बट अभी तो आ गया है कि आपको आधार पैन लिंक करना जरूरी है या अनिवार्य है जिसे बोलते हैं। वो सिस्टम आ गया तो आधार पैन लिंक करना ही पड़ेगा। तो ये लिंक नहीं होगा तो उसी टाइम आपने नहीं किया है तो उसी टाइम, तो इसीलिए आपको आधार पैन लिंक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है। ये पहला पहला रीजन था हम लोगों ने। मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने ये देखा कि आधार, और जिसका आधार पैन लिंक नहीं है अभी अभी भी वो आधार पैन लिंक कर सकता है क्योंकि अकाउंट तो डॉर्मेंट हो जाएगा। तो डॉर्मेंट होने से पहले आप आधार पैन लिंक करा लीजिए। उसमें आपको फाइन पड़ेगा, 1000 रुपीज़ का फाइन पड़ेगा ओनली। तो आप खुद भी ये रिटर्न फाइलिंग साइट को जाकर, आईटीआर साइट को जाकर फाइलिंग आईटीआर साइट को जाकर मतलब लिंक करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कैसे लिंक करना है और कैसे कैसे करना है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज आ गया 365 डेज नॉट ट्रेड। मतलब 365 डेज तक आपका अकाउंट कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, नो ट्रेड। कोई भी बाय सेल म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अकाउंट की मूवमेंट ही नहीं हो रहा है भाई, मूवमेंट ही जीरो है। इसी सिचुएशन में आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है क्योंकि आपने अकाउंट तो ओपन कर लिया, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो रेफर एंड अर्न वगैरह वगैरह के लिए कोई फ्रेंड का इन्फ्लुएंस में अकाउंट ओपन कर लिया, बट उसका इन्वेस्टमेंट में मनी नहीं है या उसके इन्वेस्टमेंट का कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है, कोई भी हो। बट वो रीजन की वजह से वो अकाउंट में एक्टिव नहीं हो पा रहा है। बट उसका अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन है, डीमैट अकाउंट ओपन है बट वो ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इसी की वजह से भी अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है। मतलब डॉर्मेंट होने का मतलब मतलब आप तो ट्रेड नहीं कर रहे हो बट अकाउंट डॉर्मेंट हो गया, बट अभी चाह रहे हो कि हाँ किसी की वजह से आपके पास पैसा आ गया तो म्यूचुअल फंड डाल सकते हैं या कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी के देख कर या किसी ने बताया। तो उसी टाइम आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, आपका ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके अकाउंट को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया है कि सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन हो गया KRA। KRA उसको कहते हैं KYC नॉट अपडेटेड। मान लो आप 5-10 साल पे 10 ईयर पहले अकाउंट ओपन किया था, डीमैट अकाउंट ओपन किया था, बट उसी टाइम में आपका मोबाइल नंबर कुछ दूसरा था, उसका मोबाइल ईमेल आईडी कुछ दूसरा था, या आपने अनमैरिड थे मैरिड कर लिया, आपका टाइटल चेंज हो गया मैरिड से मतलब अनमैरिड। मतलब लड़कियों के क्षेत्र में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आप अनमैरिड, जब अनमैरिड थे आपका टाइटल कुछ दूसरा था, और जब मैरिड हो गया आपका टाइटल कुछ दूसरा हो गया। आपका क्या हुआ ना, आपने तो आपका आधार में चेंज कर दिया, या पैन में तो चेंज नहीं होगा बट आधार में चेंज कर दिया, बट इसमें
डीमैट में जाकर केवाईसी नहीं दिया, आपके ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके केवाईसी देना पड़ता है, तो आपने ये काम भी नहीं किया, तो इसी इसी स्टेज में भी आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है। ये है कि केवाईसी और KRA नॉट अपडेटेड। केवाईसी हो गया नो योर कस्टमर, आपका मतलब ब्रोकर के साथ आपका जो डीमैट अकाउंट है उसके साथ वो लिंकअप वगैरह नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो सकता है। आ गया 4th नंबर पॉइंट, नॉमिनी नॉट अपडेटेड। अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बेसिकली से भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि भाई क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो डिस्पोज भी नहीं कर रहा है, वो दे नहीं पा रहा है क्लाइंट, मतलब जिसको जो इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो कोई बंदा मान लो ए इन्वेस्ट किया था, उसका फैमिली में है BCD, उनका फैमिली मेंबर है, बट उनको पता ही नहीं है, BCD को पता ही नहीं है मेरा जो भी है पेरेंट्स है या कुछ भी स्पाउस है, ये जो है वो इन्वेस्ट किया है, मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कहाँ जगह इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इन BCD को पता ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये क्या करता है, ये नॉमिनी भी ऐड नहीं किया है कि मैं आज चला जाऊं या मेरे जाने के बाद किसी को ये प्रॉपर्टी का हकदार मिलेगा या किसी को मिलेगा, ये चीज़ ये डिसाइड भी नहीं किया है, ये डिसाइड नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है ना, बी और सी और डी कुछ इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, तो ए का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है, तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट फंड में यूज हो जाता है। तो सेबी क्या किया भाई, आपका डीमैट अकाउंट है या आपका बैंक अकाउंट है, आप डीमैट अकाउंट है तो आपको नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है, और नॉमिनी का लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसका अंदर आपको डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। आप NSDL साइड में जाकर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, या CDSL जो भी आपका ब्रोकर है उस ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करके आप वहां से DP ID और क्लाइंट ID लेकर आपका नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर दो सिचुएशन आता है, नॉमिनी जब ऐड करते हैं यहाँ पर दो सिचुएशन आता है। एक होता है आई वांट टू ऐड नॉमिनी, और एक चीज आता है ऑप्ट आउट। आप चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो या नॉमिनी ऐड कर सकते हो, आपका उत्तराधिकारी कोई नहीं है तो आप चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हो या नॉमिनी ऐड कर सकते हो, बट ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा या नॉमिनी ऐड करना, दोनों में किसी एक को करना ही पड़ेगा। बट इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर, आप 30 सितंबर के अंदर नॉमिनी ऐड करा दीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट डॉर्मेंट भी हो सकता है। तो ये रह गया 4 कारण। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया भाई आधार पैन लिंक नहीं है तो अकाउंट डॉर्मेंट होगा। सेकेंड हो गया 365 डेज नॉट ट्रेड 365 डेज तक कोई ट्रेड नहीं हुआ रहा तो अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। ऐसे भी KRA या KYC रजिस्टर नहीं है, मेंटेन नहीं किया, ऑपरेटर नहीं है, तो उसी के लिए भी अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। फोर्थ चीज आएगा नॉमिनी ऑपरेटर, आपका नॉमिनी ऑपरेटर नहीं हुआ है तो भी अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। बस ये वीडियो में ये 4 चीज को हम लोगों ने डिस्कस किए, तो ये 4 चीज के ऊपर आपका अकाउंट डॉर्मेंट है तो ये 4 चीज आप एक बार इंक्वायरी करा लीजिए आपके ब्रोकर के साथ, और नहीं किए हैं अभी तक तो उसी हिसाब से अपडेट भी करा लीजिए, तो आगे ये इशू भी नहीं होगा। तो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आगे थोड़ा ट्राई करूंगा जल्दी वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।